को, नो डाउट, बट सही है अगर अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ही घटिया बातें हो रही है, बहुत ही नीच बातें हो रही है, गालियाँ वगैरह हो रहा है, वो तो डेफिनेटली बनता है होस्ट को, वो जितने भी है वो म्यूट करे या फिर निकाल दे। बट कुछ बातें कर रहे हैं जो डिबेट कर रहे हैं एंड देन फिर गालियाँ पड़ती है होस्ट जो कि म्यूट पे बैठा हुआ है, ये चल रहा है भाई। 1000 गाली मैंने बताया तो एक ट्वीट पे तो 1000 गालियाँ भाई, मैंने जिंदगी में नहीं खाया उतनी गालियाँ यार। अरे लेकिन आप उस गालियों को गाली की तरह लो ही मत ना। देखो मैंने ना आज एक ट्वीट किया था। नहीं 5 लाख रीच भी मिला, इंप्रेशन जो व्यू हाँ क्या हाँ, तो बोलते हैं, हाँ वो इम्प्रेशन भी लो मिला ना, भाई। हाँ इम्प्रेशन लो, मजे लो। मैंने आज एक हाँ डाला, थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स सिंगिंग अभिषेक मलान सॉन्ग टुगेदर, दिल जीतना इज ग्रेटर देन ट्रॉफी जीतना। भाई मेरे को मतलब अभी उस पे ना मेरी ट्वीट पे करीब 192 कमेंट्स हो रखे हैं, और उस पे ना करके मेरे ख्याल से 125 गालियां हैं। ठीक है, मैंने जैसे अभी लक्ष्य ने बोला कि मैं ब्लॉक कर देता हूँ, भाई मैं ब्लॉक नहीं करता। मैं इंतजार करता हूँ कि वो शख्स जो बदतमीजी कर रहा है उसको कब ये चीज का रियलाइज हो कि उसने गलत किया है। क्योंकि एनीवेज वो बंदा जो है ना हमारी जिंदगी में कोई मायने तो रखता नहीं है। हम जरूर उसकी जिंदगी में थोड़ा बहुत मायने रखते हैं, जो हमारे पास आ रहा है, हमारे हमारे ट्वीट पे आके कमेंट कर रहा है। लेकिन वो गालियां मैंने देखी, करीब 125 गालियां, 192 कमेंट्स के अंदर 125 गालियां हैं। मैंने उसमें कुछ कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई किसी तरह की कोई वो चीज नहीं की। तो न्यूज़ भाई भैया, आपका जो काम है आप पब्लिक डोमेन में हो। मुझे 2009 में हमारे एक जब मैं एक रियलिटी शो में गया था 2008 में, तो हमारे एक कजिन थे जो कि अभी दुबई में एक लीडिंग बैंक के हेड हैं, सीईओ हैं। उन्होंने मुझे 2009 में ना, मैंने कोई पॉलिटिकल किसी पॉइंट पर ना अपना कोई ओपिनियन दे दिया था फेसबुक पे, क्योंकि तब तो फेसबुक होता था। तो उन्होंने मुझे वापस करके ना वहाँ दुबई से मुझे मैसेज किया, कहते वजाहत भाई आप एक पब्लिक फिगर हो। मतलब लिटरली उस टाइम पर ये रियलिटी शोज वगैरह का बहुत ज्यादा क्रेज था, बहुत ज्यादा आए नहीं थे, और हमारा रियलिटी शो उसी प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था जो इंडियन आइडल बनाता था। तो ना उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, आप अब एक पब्लिक फिगर हो, पब्लिक डोमेन में हो, इसलिए आपको इस तरह की चीजें करने से बचना चाहिए। अब मैंने वो ट्वीट मतलब पोस्ट डालने के बाद ना उसको देखा नहीं, उनका मैसेज आ गया, तो मैंने देखा भाई पोस्ट पे जाके बथेरी गालियां पड़ी हुई हैं। तब जाके मैंने ये महसूस कर लिया 2009 में, पता नहीं आप में से बहुत सारे लोग, लक्ष्य और बाकी सारे लोग तो शायद स्कूल में होंगे तब। तो मैंने तभी से ये चीज का गांठ बांध ली थी कि भाई अब जिस काम को करने हम उतर चुके हैं उसमें हमें प्यार भी बखूबी मिलेगा, और गालियां, नफरत, ईर्ष्या, जलन, हसद ये भी खूब प्लेंटी में मिलेगा। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इग्नोर, अगर आप गाली वाली पढ़ भी रहे हो, जैसे मैं कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून कभी कमेंट्स वगैरह पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टॉक्सिसिटी हर जगह है। तो मैं उसको अपने दिल पे नहीं लेता, मतलब गाली वाली जो भी होती है। न्यूज बॉय भैया, मिलन भैया, और आप तो न्यूज देते हो भाई, तो आपको तो नहीं वैसे यार, ही। नहीं मैं जब गालियाँ खाता हूँ ना, मैं तो सीधा सोचता हूँ कुणाल कामरा वाला ठीक है, सही है, फिर मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है एंड देन फिर ठीक है, सही है, सबको गालियाँ पड़ रही है और उनको तो और ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर मैं तो कौन हूँ। तो ये मतलब मैं ना, ये जो इंस्पिरेशन है, जो जो भी चीज़ है, जो भी मैं सोचता हूँ सिचुएशन के हिसाब से सोचता हूँ। जैसे अगर मेरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही है, तो मैं जिनको गालियाँ ज़्यादा पड़ रही है मैं उनके बारे में सोचता हूँ, चलो यार इनको भी गालियाँ पड़ रही है। एंड जब प्यार का तो छोड़ो, वो तो अलग बात है, वो सीन है मेरा, पता नहीं वो मैं वैसे सोचता हूँ रियल लाइफ में भी भाई, ऑनेस्टली। भाई वजाहत भाई, मेरे को तो लगता है कि इट डज, इंटरनेट का नेचर ऐसा है ना, लोगों को कारण नहीं चाहिए हेट करने के लिए। मतलब आप, जरूरी नहीं है कि आप कुछ ऑफेंसिव बोल रहे हो या कुछ डिवाइसिव बोल रहे हो, जरूरी ये भी नहीं है कि आप पॉपुलर हो या नहीं पॉपुलर हो। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला, मेरे 2000 फॉलोअर, भाई मैं कुछ नहीं हूँ इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से तो, राइट। एक वीडियो डाला है, 10 सेकंड का क्लिप है, उस पे जाके लोग मतलब 200 से ऊपर कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, और सारे और हैं सारे हैं कि कि ये एको ये क्यों हो रहा है एको भाई। क्यों हो रहा है भाई। नितिन भाई स्पीकर बंद कर लीजिए, वो माइक बंद कर लीजिए। धीरू भाई गो हेड। हेलो। अरे नहीं भाई, अरे मैं नहीं ही भाई, बोल रहा मैं था ही बोल रहा एक्चुअली। था एक्चुअली। अच्छा नितिन भाई बोल अच्छा रहे थे नितिन यार भाई शायद। बोल रहे थे यार शायद। बोल रहे हैं भाई, मेरे तो प्रॉब्लम हो रहा है, साला आवाज़ चली जा रही है, कभी मेरा माइक बंद हो जा रहा है। मेरे को तो मेरे एको को आ तो रहा है, एको आ मेरे को रहा है, मेरा ही मेरे आवाज वापस सुनाई दे रहा हाँ, तो धीरू भाई अपना माइक बंद कर लीजिए, हो सकता है है। कोई ग्लिच हो। अच्छा ग्लिच हो। मैंने कर नितिन दिया। भाई आप नितिन भाई कंटिन्यू आप, करिए। अच्छा, हाँ अभी ठीक है।
तो वही बोल रहा था कि जब मैंने वो वीडियो डाला 200 के ऊपर कमेंट आए हैं, कोट ट्वीट्स आए हैं, बड़े बड़े अकाउंटों ने कोट ट्वीट कर दिया है कि भाई तू स्टैंड अप करना बंद कर दे। उनको फनी नहीं लगा, ठीक है, फनी नहीं लगना लगना इज सेपरेट सेपरेट थिंग। उधर कुछ ऑफेंसिव नहीं था, बट लोगों को फिर भी एक चीज मिल गया हेट करने का, और जब 10 लोग हेट करते हैं ना और उस 10 लोगों के ट्वीट में लाइक आ जाती है, तो फिर और 100 लोग आते हैं लाइन से कि मुझे भी चाहिए भाई, थोड़ा अटेंशन मुझे भी दो। तो जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक फिगर हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई डिवाइसिव बोल रहे हो, आप कुछ भी कर लो, हेट कहीं से भी घूम के कुछ भी हो सकता है भाई। आई थिंक म्यूट करो, ब्लॉक करो, साइड में जाओ, अपने रियल लाइफ में जाओ, लॉग ऑफ, गो मीट रियल फ्रेंड्स एंड रियलाइज कि भाई ये ऑनलाइन वाली जो बकचोदी है ये ऑनलाइन तक ही सीमित वही है, वही आपके भाई, रियल लाइफ को मैं इम्पैक्ट नहीं रियल में करती ना है। आज तक मुझे कोई हेटर नहीं मिला, मतलब ऐसे कोई मुझे अब ऐसा हो गया पिछले 1-2 साल में कभी कुछ ऐसा हेट्रेड आया भी नहीं। अभी रिसेंटली बस जब भी देखा है ये इसी पे ही देखा हमने, ट्विटर पे ही जो होता है तो सदा से ऐसे ही रहा है। इंस्टा इंस्टा पे तो कभी मुझे ऐसा कोई ना मैसेज आया कुछ आया, लेकिन मैंने ना ये ट्विटर सेम वाला सेम। बंदा भी कभी कोई रियल लाइफ में नहीं देखा। नहीं तो मैं शो भी कर रहा हूँ, डेट भी अनाउंस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लोग पहले बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, कहीं मिल जाइयो, ये कर लियो वो कर लियो, भाई खुले में जाता हूँ, खुले में खड़ा रहता हूँ। कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई सामने से ऐसे आया हो या बोलते, तो मुझे पता लग गया था कि ये सब कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। एक बहुत पुराना किस्सा यार, एक बंदा ना मेरा काफी पुराना दोस्त बना था इंस्टा पे। शुरू शुरू में होता ना स्टोरी बहुत लगाते थे, तो मैं स्टोरी रीशेयर करना, वो फिर बताता था भाई ऐसे लफड़ा हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो मेरा काफी लंबा दोस्त रहा, 3 साल, और उसके साथ मेरी इंस्टाग्राम पे हर तरह की चैट रही। फिर की किसी के बारे में उसने कोई रील भेजी, मैं इधर से बुराई कर रहा हूँ, अरे तो क्रिंज है, ये है वो है। फिर मुझे पता चला 1-1.5 साल वो ऑफ रहा। फिर मुझे पता चला कि वो एक ऐसे बंदे को फॉलो करता जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और वो बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और मैं उसके कमेंट पढ़े, उसके कमेंट सेक्शन, मतलब कोइंसिडेंस इतना तगड़ा है कि उसके कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट पढ़े मैंने। भाई मेरे ट्रस्ट इशू ना उस दिन स्काईरॉकेट हो गए कि साला इस प्लेटफॉर्म पे तो किसी बंदे को ट्रस्ट नहीं करना। अब रेयरली 1% चांस होता है कि कभी वंस इन अ ब्लू मून में कोई रिक्वेस्ट खोल के देख लेता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर किसी सेलिब्रिटी ने किसी ने मेरे को टेक्स्ट किया होगा, तो मैं वो कर देता हूँ, फिल्टर लगा के एक बार वो देख लेता हूँ नोटिफिकेशन में, वेरीफाइड वाले। तो उसने फॉलो भी किया होगा, अगर फॉलो कर रखा है तो ही मैं उसके मैसेज चेक कर लेता हूँ जाके। ना मैं रिक्वेस्ट में घुसता, ना मैं देखता किसी ने मेरे लिए स्टोरी लगाई है क्या लगाई है, ना मैं स्टोरी वाला सेक्शन खोलता, ना मैं कमेंट्स खोलता। मैं बिल्कुल जीरो कर रखा अपना इंटरेक्शन। हाँ, जो लोग पुराने इनबॉक्स में है जिनकी कभी स्टोरी शेयर की रिप्लाई कर दी है, वही है, वहीं से ही पता चल जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं। और मैं तो बस लाइक करके छोड़ देता हूँ ये, किसी का भी कोई मैसेज आया लाइक किया छोड़ दिया, या मेरा रिप्लाई ये रहता है हाँ हा हा लोल, हाँ हा लोल, ये रहता है मेरे रिप्लाई सबके। मैं करता ही नहीं भाई, मैं मतलब ऐसा हो गया ना कि बहन चो किसी से कोई बात करनी ही नहीं है। वरना ये नहीं पता कौन बंदा भाई तुमसे क्यों बात कर रहा है, वो तुमसे क्या फायदा निकाल ले, कहाँ वो तुम्हारी बातें जा जा के बता रहा है। और फिर यही है कि यार फिर 2 की 10 बातें बनती हैं जाके आगे। हेट का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई रियल लाइफ में नहीं करने वाले वो लोग, क्योंकि रियल लाइफ में वो लोग भी रियल ह्यूमन बीइंग है। ऑनलाइन पे वो लोग एक रैंडम प्रोफाइल पिक्चर है, एक रैंडम नाम है, आके कुछ भी बोल के निकलो भाई। इट इज नॉट कनेक्टेड टू योर रियल यार लाइफ। मैं तो और ऑनलाइन का ऑनलाइन कॉन्सेप्ट, लड़ाई का एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी और स्काउट की कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब बिगेस्ट कंट्रोवर्सी थी वो उस साल की, 2019 की। मतलब पहले मैंने स्काउट को गाली बकी थी, फिर स्काउट ने अपने लाइव स्ट्रीम में आके मुझको इतनी गाली बकी थी कि मेरी वीडियो के 5 लाख से सीधे व्यूज 1 घंटे की उसकी लाइव स्ट्रीम में 1 मिलियन हो गए थे। मतलब 5 लाख गालियां पड़ी थी मुझे, इतनी बुरी लड़ाई थी। और उसने स्टोरी पे मुझे कॉल आउट किया कि तुम मिलियो कहीं भी, तू कभी बॉम्बे आई है, मैं उसको कह रहा हूँ तू कभी आई हो दिल्ली, तेरे स्पोर्ट्स का ये है वो है, मैं देखता हूँ। मैं और स्काउट इस साल जनवरी में पिंक विला के इवेंट में मिले, और स्काउट ने और मैंने सबसे ज्यादा टाइम साथ में बिताया भाई, सबसे ज्यादा पूरा टाइम वो मेरे व्लॉग में रहा, पूरा टाइम हम साथ में घूमे। और सीधा उसने मिलते ही कहा यार क्या बच्चे थे हम, ये था वो था। मतलब वो बंदा भाई जिसके साथ मेरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये चीजें यार रियल लाइफ में मैटर ही नहीं करती भाई। मैं खुद किसी से हिट नहीं करती रियल लाइफ में, चाहे ठीक है बंदा अपना काम कर रहा है, बोल रहा है, कुछ बोलने दो। रेलिवेंस का रेलिवेंस का रेलिवेंस की बात है ना, रेलिवेंस की बात है ना, वो कुछ वो बोलेगा कुछ तब उसको बोलेगा तब रेलेवेंस उसको मिलेगी। रेलेवेंस मिलेगी। आप उसको आप रिस्पॉन्ड उसको करोगे तब रिस्पॉन्ड आपको करोगे तब आपको रेलेवेंस मिलेगी। रेलेवेंस मिलेगी। तो जब सामने कोई आता है ना तो उसको रिस्पॉन्ड करने की, फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जो जैसे आपने एक टर्म यूज किया ना, कीबोर्ड वॉरियर्स, वो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर जो बकचोदी करते हैं, गाली वाली देते हैं, हेट फैलाते हैं, वो सब कीबोर्ड वॉरियर्स ही हैं। और आईआरएल वो लोग आके कभी आपको फेस करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, आपके सामने सवाल करने का
उनके अंदर कूदा ही नहीं होगा। सो दिस इज अनदर थिंग। भाई मेरी आवाज मैंने अब भी इको हो मुझे रही है क्या? नहीं अभी ठीक है। नहीं अभी ठीक है। भाई जो गाली नहीं, बताया ना ये 18,000 की जूता गिफ्ट कर दिया था धीरू भाई ने। भाई आप तो मेरे फेवरेट हो। अब अरे 18,000 के भाई भाई नक्शे भाई मैं इनके अगेंस्ट में तो न्यूज दे ही नहीं भाई मैंने सकता। जीत 18,000 की। भाई उस दिन मैं गेम जीता भी तो था फिर बाद में जो गेम हो रहा हाँ था वो। ये बात है, बट मैं उस टाइम पे भूल गया था। मैं एक हफ्ते बाद आके मेरे को याद आया कि भाई पैसे देने हैं, मेरे ने भूल गया हूँ। अरे नहीं तो मैं छोड़ो वो। मैसेज करता हूँ अरे कि मैं नहीं भाई ये बोल रहा दिवाली था में भाई ये चाहिए। जो हेटर वेटर होते हैं ना जो जैसे गाली वाली बकेंगे ना भाई सामने आके इनके हाथ कांपने लगेगा। मैं क्या कहते हैं बहुत पहले की बात है। एक भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। ये यार ये अच्छी आ रही है। भाई ऐसे पहले तो गाली बक देंगे आके बाद में सामने से मिलेंगे भाई 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 स्टोरी फोटो वोटो ले लेंगे फिर स्टोरी पे भी लगवाएंगे और जाके देखो ना तो पड़े रहेंगे भाई उनके डीएम गाली वाली के। तो भाई इनका तो यही है 4 दिन में बदल जाते हैं। भाई मुझे तो लुई सीके का एक बात याद आ गया। आप लोग जानते ही होंगे लुई सीके बहुत पॉपुलर जो अमेरिकन कॉमेडियन है। उसने एक एक बात कही थी एक पॉडकास्ट में कि होता क्या है कि ऑनलाइन जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो ना तो आपको उसका रिएक्शन नहीं देखने मिलता है। तो हाँ। आप कुछ ही बोल के निकल सकते हो। हम्म। लेकिन रियल लाइफ में एज अ चाइल्ड और एज एनीवन इफ यू गो एंड अब्यूज समवन इन इन पर्सन देन यू आइदर हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस की मारा मारी होगा या तो तुम्हें देखने मिलेगा कि भाई उस आदमी को बुरा लगा है। यू गेट टू फील दैट एंड वो हमें भी बुरा लगता है कि भाई मैंने किसी को बुरा फील करा दिया। वो ऑनलाइन फील नहीं होता है क्योंकि तुम कुछ ही बोल के निकल जाओ सामने वाला का रिएक्शन देखने पता नहीं चला तुमको और वो कुछ कर भी नहीं सकता। क्या करेगा। ये तो है ये तो है ये तो है। अरे भाई उस दिन क्या हो गया, एक बंदा ठीक है मेरे को, मैं देखता था कि अरे एक पता चलता है जो जिनका डीपी नहीं होता मैं उनको तो इग्नोर कर देता हूँ। पर जिनका डीपी होता है ना उनका नाम भी पता होता है। डीपी स्पेशली याद होता है, नाम तो पता नहीं होता बट डीपी याद होता है। तो मैं ना हमेशा याद करता था एक बंदा पिछले 10-15 ट्वीट से, मतलब जब मैं करता था वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। तो एक बार उसने मैंने कुछ ट्वीट किया था "एंड तू अब तो पिटना भी चाहेगा", ऐसा कुछ उसने बोल दिया। तो मैंने उसको बोल दिया भाई, मैंने उसको एड्रेस पे डीएम कर दिया भाई कि यहाँ जा भाई, पीट ले भाई, एक हफ्ते में आके तो पीट ले, मैं चैनल डिलीट कर लूँगा। तो फिर उसका टोन ही अलग हो गया, उसका फिर अलग हो गया, फिर बात समझ जाओ आप। और वो मेरे से काफ़ी बड़ा है भाई, है ना? तो वही सीन था कि ये रियल लाइफ में तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे लक्ष्य भाई ने बोला कि फ़ोन अगर आप ऑफ कर लो ना, कि जैसे अगर आपने ट्वीट भी कर लिया हो, नोटिफिकेशन ऑफ कर लो ट्वीट वाला, ख़त्म। मतलब कुछ भी नहीं है रियल लाइफ में, सब गायब। भाई ये पूरी पूरी टेंशन, ये पूरी जो दुनिया है ना ये हमने इस फोन से क्रिएट की हुई है। और मुझे ऐसा लगता है भाई ये इस फोन से ही है, जितनी टेंशन है सब कुछ है। यस भाई मैंने ये आपका सब टेंशन सारी दुनियादारी की फसाना फोन ही है ट्रैप है पूरा वही, कुछ नहीं है और। ये वैनचोद बंद कर दो ना, इसका इंटरनेट ऑफ कर दो, कुछ नहीं है बाहर। खत्म। भाई बंद करके घर वालों के साथ बैठो दोस्तों के साथ बैठो ना भाई यही नहीं रहता कि कुछ था कुछ नहीं था अब फोन द्वारा बोलो फिर देखो कोई दिमाग में चल रहा हो तो इससे बड़ी इसलिए भाई पॉजिटिव चीज ही देख लो अभी पॉजिटिव मैं चीज पे मैं ध्यान दो। बताऊँ ना, जैसे मैं स्टोरी पहले बहुत ज्यादा स्टोरी डालता था बकचोदी करके कुछ भी। पूरा टाइम मेरा डीएम फुल रहता था उस पर रिप्लाई कर करके, मतलब एक तो रिक्वेस्ट वाला तो चलता ही रहता है, वो तो हर सेकंड जितना भी है। बट जो अंदर वाला है वो जो दिखता हम्म। है हमें, अब मैंने हम्म। स्टोरी डालनी कम कर रखी है। बस कुछ आ ही गया दिमाग में डाल दिया, नहीं तो मैं डालता ही नहीं। मेरा इंस्टाग्राम चलते ही अब 10-15 मिनट ही है पूरे दिन में। तो ऐसा सीन है कि मैं स्टोरी नहीं डालता ना, कोई करता भी नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सच में फर्क भी नहीं पड़ता यार। लोग कोई नहीं बैठा तुम्हारे लिए बहन, लोगों के पास इतने ऑप्शन अवेलेबल हो गए कि लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। तुम उंगलबाजी करोगे, ट्रू तुम भाई मस्ती ट्रू करोगे, लोग ट्रू। करते हैं रिप्लाई। नहीं कर रहे तो आदमी को फर्क भी नहीं पड़ता पूरे दिन, आज इसने स्टोरी नहीं डाली। एकदम भाई यही है। भाई तो बहुत है इग्नोर यार करेंगे। कितने 2 दिन बाद किसी इंटरनेट और पे को खोज लेंगे। वही, यही उसका इंटरनेट पे रीजन देखने के लोगों में कितने सारे लोग हैं यार अब नहीं है किसी और की स्टोरी देख के उस पर रिप्लाई कर देगा वो। बहुत कम लोग हैं जो ये है कि भाई ये क्या कर रहा होगा जो तुम्हारे मेरे सोचने भी बैठ जाएगा बाद में कि इसने 4 दिन से या 2 दिन से स्टोरी नहीं डाली तो यार ये क्या कर रहा होगा कहाँ है। नहीं तो भाई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा आजकल। वही भाई, मैंने तो खुद ये इंस्टाग्राम 10-15 मिनट कर दिया। मैं चलाते हैं पूरे पूरे दिन बहन चोद। वो कैंसर की जड़ है। वो अगर कैंसर हुआ ना किसी को हमारी जनरेशन में तो वो इंस्टाग्राम की वजह से होगा वो। बहन चोद ऐसा होगा ना, टट्टो का भी नहीं भाई, आंखों के नीचे गड्ढे हैं ना, इनका कैंसर होगा। सही बात
अरे यार, भाई भाई इसकी आईडी उड़ गई क्या? क्या मैं ढूंढ रहा था सुबह, आईडी नहीं मिली इसकी तो मुझे। किसकी? ये वीर भाई तुम क्यों लड़ रहे हो यहाँ पे स्पीकर ऑफ करके? पता नहीं है ट्वीट पे रिप्लाई रिप्लाई कर रहे हो, क्यों लड़ ट्वीट रहे हो में भाई? रिप्लाई नहीं यार भाई, तुम्हें पता है एक लड़की आई मेरे पास रोते हुए, बोल रही कि हाँ भैया मेरे न्यूड बना दिए उसने। समझ रहे हो मेरी बात तुम? अबे भाई एक अरे बात अगर उसने सुन, सुसाइड वीर कर लिया वीर तो? वीर भाई, हाँ आज भाई। के टाइम पे ये फोटोशॉप एडिट करना, ये कौन सी बड़ी बात है? मतलब तुम पूरा दिन एक ही चीज के चक्कर में पड़े रहते हो। मतलब तेरे तेरे बना के मैं डाल दूं तो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि वो तेरे ही हैं। नहीं मेरा तो नहीं होगा, लेकिन लड़की भाई ये ना, इंडियन है। ये सब छोड़ दो भाई। आधे लोग ना सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहे हैं। तुम्हें भी पता ही है, अकाउंट ये सब डालते हैं, फिर तुम इनको क्लाउड देते हो रिपोर्ट रिपोर्ट करके। आज तक रिपोर्ट हो गए कोई डिलीट हुआ है? ना नहीं, अब मैंने आजकल छोड़ दिया, ऑडियो भी लीक होता है रिपोर्ट तब मार भी के एआई छोड़ बोला दिया। जाता है भाई, वो तो क्या बट ये लोगों को बताना था कि इसको फॉलो ना करें, अब ना करेंगे साले को। मैं तो करूंगा आज, मैं पक्का करूंगा। अब तुमने इतनी बार बोल दिया, मैं देखूंगा उसके आप अकाउंट पे जाके क्या है। अरे मैं तो बोल रहा, मैं उसका नंबर दे रहा, वीडियो कॉल करते हैं, फेस टाइम आज बात करना बैठ के तीनों भाई। नहीं वीर, लक्षण है ना बिल्कुल सही बोला आपको, आप बेमतलब में ना कुछ ज्यादा तूल उस चीज को दे रहे हो, हाँ, अभी फॉरगेट देख, इट। हम लोग ने कुछ अगर उसको पॉइंट आउट किया तो ऑडियंस उसे और जाके देखने वाली है, वो और ज्यादा अटेंशन मिलेगा। हाँ हाँ वो हाँ। 4 लोग के साथ और कर सकता है कल को ऐसे ही। भाई। वीर भाई मेरे को अभी भी याद है, वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। वो जो इंस्टाग्राम पे लाइव हुआ था, लक्ष्य भाई थे, सम्राट भाई थे, दीपक कलाल उसकी और गांड मधुर मार लो, भाई मैं बोल रहा हूँ, कोई खड़े खड़े की पुरानी और बात मधुर दिला भाई रहा थे। है। और कौन कौन थे यार? वो तो मैं अरे लक्ष्य जिंदगी भैया, में नहीं पता है, भूलूंगा एक न्यूज यार। चैनल है, वो है ना पैसे लेके न्यूज देता है, उसका नाम न्यूज बॉय है, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, डाल दे। ये नहीं चैट यार, वेट भी वो दिखाते लेकिन रहते हैं। मेरे को बहुत अच्छा ये लगा बहुत था मेहनत। यार। लेजेंडरी था भाई, मैं हाँ जिंदगी में ना भूलूं भाई वो। तेरी तो भाई बढ़ा दी है ना मेरे को। मैं तो सोच रहा एक न्यूज चैनल खोल लेता हूँ, अच्छा और पता ज्यादा है भाई, टेंशन हो गई है वीडियो बनाने की। अच्छा पता है सिंपल। न्यूज न्यूज बॉय खुश क्यों था मेरे ऊपर? हाँ वो क्योंकि न्यूज बॉय के ऊपर मैंने एक रोस्ट वीडियो बना रखा था, उसका बदला नहीं ले पाया बेचारा। भाई, मेरे को तो जो रोस्ट करता है मैं उसको फॉलो कर भाई देता हूँ, अच्छा, बात तुमने एक खत्म, चीज भाई देखी बात है? भी कर एक लेता हूँ। चीज देख रहे हो, हाँ भैंचो यूट्यूब हाँ पे कंटेंट सेचुरेट हो गया, पूरा पूरा सेचुरेट हो चुका। हाँ। मतलब ना स्केच वीडियो में कुछ बचा। व्लॉग्स तो साला, मतलब हमारे इस स्पेस में भी जितने लोग बैठे हैं, कम से कम 900 लोग इसमें से व्लॉग्स कर रहे होंगे मिल के। ठीक है। फिर रोस्टिंग में बहनचोद किसी को कुछ बोल दो तो फिर 10 दिन उसके रोने देखो, फिर खुद बुरा लगता है।